संस्कृत भागीरथी के आज के इस अंक में हम लोग शारदा पुस्तक जो वर्ग 9 के लिए सीबीएसई में पढ़ाया जाता है उसका पाठ 3 हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। तो जो पंडित कौन है? तो पंडित कौन है? जो सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, देखता है, वही पंडित है। तो हम लोग देखेंगे भारत देशे बहुना ब्रह्म ऋषीणां महात्मना च भूमि। भारत देशः बहुना ब्रह्म ऋषीणां महात्मना च भूमि। ये भारतवर्ष जो हमारा है, ये भारतवर्ष जो है, ये बहुत से ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर अनेक महात्मा, अनेक ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए, जन्म लिए, अवतार लिए। तेषां चरित्राणि सकल विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। तेषां उनके चरित्र सकल विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा का स्रोत है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूत दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता च इत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। तेषां चरित्रेषु, उनके चरित्रों में। किनके चरित्रों में? तो जो महात्मा और ब्रह्म ऋषि यहाँ जन्म लिए इस भारत भूमि में, उनके चरित्रों में क्या है? दया समाहित है। दया उनके पास, दया का भंडार है। समता, सबको समान रूप से देखते हैं। क्षमा, वे क्षमाशील हैं, क्षमाशील हुए। अहिंसा, उन्होंने अहिंसा का पालन किया। करुणा, दया का पालन किया। ऋजुता, और अपने आप को बहुत महान नहीं माना और सरल रहे। और सबों में भाई बंधु का जीवन मूल्यानि, जीवन का जो ये मूल्य है, ये सभी उन महात्माओं के जीवन चरित्र में पाया जाता है, देखा जाता है। महाराष्ट्र से प्रसिद्धि महात्मा नामदेव महाराजस्य महाराजा स्वव्यवहारेण करुणाया महानतम आदर्शम उपस्थितवान। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध महात्मा जिनका नाम नामदेव महाराज था, वे अपने व्यवहार से और करुणा से, दया से महान आदर्श उपस्थित किए। सह सर्वात्मकं कस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तन कृतवान अपितु सर्वेषु जीवेषु स्वभगवन्तं दृष्टवान। वे जो थे, वे सभी सबों पर समान दृष्टि रखते थे और न केवल उन्होंने संकीर्तन किया। ऐसे महात्मा जो नामदेव महाराज थे, उन्होंने न केवल संकीर्तन, भगवान का भजन किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु स्व भगवंतम दृष्टवान, और सभी जीवों को वे क्या माने? भगवान का रूप माने। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज के जीवन की एक घटना, शिक्षाप्रद घटना जो है यहाँ पर दिखाई गई है,
बतलाई गई है उसके बारे में कहा गया है। यां पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्, और इसे पढ़ करके हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कपिल माधवी च अवकाश काले मातुल गृह गतवंतो। कपिल नाम का एक बालक है और माधवी नाम की एक बालिका है। वे अवकाश काल में छुट्टी के दिनों में अपने मातुल गृह नानी के घर गए। तं तत्र कीड़ा वेलायाम कंचकः शुनकः दृष्टवंतो। उन लोगों ने खेलने के समय में एक किसी कुत्ते को देखा। शुनकः माने कुत्ता होता है, कुत्ते को देखा। तं दृष्ट्वा पाषाण खंड हस्ते स्वीकृत तं मारयितुं धावितवन्तो। उसे देखकर एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में उठा लिया और उसको मारने के लिए दौड़ा। शुनक भयेन आक्रोश कुर्वन् वेगेन धावितवान। वह जो कुत्ता था वह भय से और आक्रोशित हो गया और वेग से वहां से भाग गया। ततः दृष्ट्वा, वह देखकर, कपिल माधवी तो उच्चे हसीत बंतो। उसे देखकर भागते हुए कुत्ते को देखकर कपिल और माधवी दोनों जो थे वह जोर से हंस पड़े। माता मही तम प्रसंग दूरात दृष्टवती। माता मही नानी जो थी, नानी जी, वो दूर से इस दृश्य को, इस प्रसंग को देख रही थी। तो आहूत बती चो, वह उन दोनों को पुकारते हुए कही, माता मही भो कपिल माधवी किं कुरुतः। ऐ कपिल और माधवी तुम क्या करते हो। कपिलः माता मही पश्यतु किं सह शुनकः आव्यो क्रियायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवां परिपीडयति अस्म, अतः आवां तं सम्यक दंडितवन्तो। कपिल ने कहा कि हे नानी, पश्यतु कील, इसे देखो, यह कुत्ता जो है वह हम लोगों के खेलने के बीच में प्रवेश कर जाता था और हम लोगों को पीड़ा देता था। अतः हम लोगों ने उसे इस प्रकार का दंड देने का विचार किया। पुनः उच्ची हसीत बंतो, और वे दोनों ऊंचे स्वर में फिर हंसने लगे। माता मही, नानी कह रही हैं, वत्सो अधुना क्रियायाम अलम, अब खेलना बंद करो। कथा श्रोतुम इच्छतः वा, क्या तुम्हें कथा सुनने की इच्छा नहीं है। उपावपी, उभा अपी, दोनों ने कहा, उन दोनों ने, कपिल और माधवी ने कहा, माता महं कथा रोचते में कथा रोचते में महामही। हे नानी, मुझे कथा कहो, कथा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। माता मही आलिंगन बंतो, माता नानी जो थी वह दोनों बच्चे को अपने गले से लगा ली। माता मही उपविशताम, बैठ जाओ। सावधानी श्रृणुतां च, सावधानी से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नर रत्नानां ब्रह्म ऋषीनाम राज ऋषीनाम च प्रविशति। हमारी मातृभूमि जो भारत है वह अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। अनेक रत्न रूपी ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों को जन्म दी है, अवतार दी है, यहाँ उत्पन्न हुए हैं। बहवः सत्पुरुषाः स्वकर्तृत्वेन जन्म सार्थक कुर्वन्तः। बहुत सारे सदपुरुष, अच्छे पुरुष, संत पुरुष यहाँ जन्म लेकर के इस भूमि को सार्थक किए हैं। किं भवन्तो महात्मनं नामदेव जानीता, क्या तुम लोग
महात्मा नामदेव का नाम जानते हो? माधवी, हाँ। अहम श्रुतवती यत्य तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्य कृतवान इति अपि सत्यम। माधवी ने कहा, हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। उनके कीर्तन में स्वयं पांडुरंग भगवान देव जो हैं पांडुरंग नृत्य करते थे। क्या यह सत्य है? माता मही, हाँ, यह सत्य है। तस्यैव पुनस्य लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य ऐसा कथा। तस्य एव उस पुण्य पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्तम अपितु मित्रा अपि, प्रिय मित्र अपि। नामदेव जो थे वे भगवान पांडुरंग के प्रिय भक्त ही नहीं थे बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। देव नामदेव परितः भवति अस्म, वे नामदेव के चारों ओर घूमते रहते थे। किं सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंग, क्या नामदेव के मित्र का नाम पांडुरंग था? कपिल, कि देवेन सह मित्रता संभवती, क्या देवताओं के साथ मित्रता होना संभव है? माता मही, आम वत्सो देव पांडुरंगस्य नामदेवस्य प्रिय सुहृदा आसीत। सुहृदा माने होता है मित्र। हाँ ना, माता मही नानी कह रही हैं, हाँ वत्स, देव पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंगस्य नैवेद्य समर्पितं भोजयित्वा तत् परम एव अन्नं सेवते अस्म। प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य समर्पित करके नैवेद्य को जो भोग लगाया जाता है उसे समर्पित करके तब वे भोजयित्वा ततः परम एव अन्नम सेवती अस्म, भगवान को खिलाकर तब वह भगवान को भोग लगाकर वे अन्न का ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत विशोबा, विशोबा नाम के उनके गुरु थे। किनके? नामदेव के गुरु थे। विशोबा तम आदित्य अध्यापितवान, विशोबा ने उन्हें पढ़ाया। तो चूंकि ये लेसन बड़ा है, 5 पेजों का है, फिर अगले वर्ग में हम लोग इस पाठ को और पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।